एक गिम्बल ले लिया, कैमरा ले लिया, मुझे उसको पता है शूट कैसे करना है, बट मुझे ये सीखना है कि उसको एग्जैक्ट वे में कैसे यूज़ किया जाए, पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट शॉट निकालना है जो कैसे पकड़ा और मैं पकड़ कर रहा हूँ। चलने के भी तरीके हैं कई लोगों के, कई लोग नी को बैंड करके चलते हैं, ठीक है ना, कई लोग सीधा चलते हैं। हर एक इंसान का काम करने का तरीका डिफरेंट है, बट एक्चुअली में काम करने का तरीका तो एक ही होता है। गाड़ी चलाते हैं, स्टीयरिंग के पीछे बैठते, सामने बैठते हैं, राइट, साथ वाली सीट पे बैठ के कोई गाड़ी नहीं चलाता स्टीयरिंग पे, राइट, तरीका वही है। तो हमें उसका तरीका समझना है कि एक्चुअली क्या तरीका है जिसको मैं गिम्बल को पकड़ के चलूँगा और मेरी वीडियो में जर्किंग नहीं आएगी, फ्रेम में वाइब्रेशन नहीं आएगा, फ्रेम में जंप नहीं आएगा। तो मैंने वो देखा, मैंने इसको पकड़ा, मैं लेके चल रहा हूँ, मैंने 3-4 मीटर का वॉक किया। इसमें क्या हो रहा है, हल्का सा ऊपर नीचे करने पे मेरा कैमरा ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज मेरी ग्राउंड स्टेबल नहीं है, मेरा हाथ स्टेबल नहीं है, चलते हुए मेरा हाथ ऊपर नीचे हो सकता है, मैं सांस लूँगा तब भी मेरा हाथ ऊपर नीचे हो सकता है। तो मुझे एक चीज़ ये समझनी है, इसको कैसे कंट्रोल करें। अगर मेरी ये चीज़ बंद हो गई तो फिर मेरी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो इसको कैसे बंद करेंगे वो समझेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट ये समझना है कि हमारे इक्विपमेंट के अंदर कितने एक्सेस मोटर्स, मतलब कितने एक्सेस है, कितनी मोटर्स लगे हुए हैं। गिम्बल कितने एक्सेस होता है? 3 एक्सेस होता है। सब लोग कहते हैं कि 3 एक्सेस गिम्बल है, राइट। 3 एक्सेस कौन कौन सी होती है? टिल्ट, पैन एंड रोल, ठीक है ना। 3 एक्सेस होती है हमारी, टिल्ट, पैन एंड रोल। अब हम जब इसको लेकर चल रहे हैं, अभी मैं कितनी एक्सेस यूज कर रहा हूँ? देखो एक्सेस का कैसे पता लगता है कि मेरी जो वीडियो है वो 100% बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही। मैंने इसमें एक मोड ऐसा लिया है जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा लेफ्ट राइट बैलेंस हो रहा है कि कैमरा स्ट्रेट है, यॉ मूवमेंट बैलेंस हो रही है, रोल मूवमेंट बैलेंस हो रही है, टिल्ट मूवमेंट बैलेंस हो रही है, देखो कैमरा मेरा स्ट्रेट है, समझ गए। तो ये मैंने तीनों एक्सेस को चेक कर लिया। बट जब कैमरा ऊपर नीचे कर रहा है चलते हुए, जब हमारा फ्रेम ऊपर नीचे हो रहा है, इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी वीडियो स्टेबल आए। उस टाइम पे मुझे एक एक्सिस को यूज़ करना है जो मैं अभी तक यूज़ नहीं कर रहा। वो एक्सिस क्या है? हमारी टिल्ट एक्सिस। तो चलते वक्त जब मैं ऐसे पकड़ के चल रहा हूँ तो मेरा हाथ ऊपर नीचे होता है, इसकी वजह से मेरा फ्रेम जंप हो रहा है। मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर दूंगा इस तरफ ही आगे की तरफ, जिससे क्या होगा, चलते वक्त जब मेरा हाथ ऊपर नीचे हो भी रहा है तो मेरा कैमरा वहीं का वहीं रहेगा। So this is the first option. First thing you have to do while walking or while capturing a shot, किसी को फॉलो करते हुए, भागते हुए, हमें इसको थोड़ा टिल्ट करना है। अगर आपने टिल्ट नहीं किया, यू आर ओनली यूजिंग 2 एक्सेस स्टेबिलिटी। टिल्ट करते ही यू आर यूजिंग 3 एक्सेस स्टेबिलिटी। समझ गए? तो आज हम इतने टाइम से गिम्बल यूज कर रहे हैं और आज हमें पता लगा कि गिम्बल को पकड़ने चलना है, ठीक है। ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्या आपने बहुत अभी लंबा टाइम काम करना है, तो वी वांट कि आपको एटलीस्ट उसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो पता होने चाहिए। हम एडवांस तक चले जाते हैं और बेसिक फीचर्स के बारे में क्या कभी कभी नहीं होता। आज आप पूरा समझ के जाए। चलते वक्त हम इसको ऐसे पकड़ लें, मेरा हाथ ऊपर नीचे होगा तब भी वहीं पर रहेगा, ये ऐसे पकड़ लें। जैसे कि आपको करना है, आप पकड़ के अपने कैमरा को 100% स्टेबल कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव अ थ्योरी कि मेरी जो चीज़ होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। मैंने इक्विपमेंट लिया, उस पर पैसा खर्चा, मैं चाहता हूँ वो 100% मुझे स्टेबल फुटेज दे। अगर 99% है तो मेरे लिए वो फेल है, बिकॉज 1% की कमी भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो आई वॉन्ट कि आपको भी 100% यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट तरीका शॉर्ट शूट करने का। जैसे हम कहते हैं कि गिम्बल के मल्टीपल यूजेस, कितने मोड होते हैं नॉर्मली हम गिम्बल में यूज़ करते हैं? पैन फॉलो, लॉकिंग या फॉलो, ये 3 मोड हमारे रेगुलर चलते हैं, राइट। पैन फॉलो, लॉकिंग एंड फॉलो मोड। स्लाइडर शॉट लेने के लिए हमें कौन सा मोड यूज़ करना चाहिए? अगर स्लाइडर कैसे काम करता है? स्लाइडर कितने लोगों ने यूज़ किया होगा? सब लोगों ने किया होगा। स्लाइडर कैसे काम करता है? एक छोटा सा ट्रैक टाइप का होता है, उसके ऊपर वो कैमरा की बेल्ट लगी होती है, उसके ऊपर वो बेल्ट लगी होती है, रेल कहते हैं उसको। उसके ऊपर हम लोग कैमरा फिट कर देते हैं, माउंट कर देते हैं, उसको लेफ्ट या राइट मूव करते हैं और कैमरा एक एंगल का जो फ्रेम है उसको लॉक कर देता है, पर्टिकुलर उस एंगल को। बस खाली वो पैरेलली उसके जो सामने वाली जो एरिया है उसके पैरेलली खाली वो चलता है, ठीक है ना। पैनिंग नहीं है, पैनिंग में हम लोग उसको लेफ्ट राइट कर रहे हैं, बट वो पैरेलल स्लाइड हो रहा है खाली, ठीक है। तो या वो पैरेलल स्लाइड हो रहा है या फिर मैं उसको अगर फ्रंट कर दूंगा तो फ्रंट या बैक कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि स्लाइडर के अंदर दोनों ऑप्शन होते हैं, पैरेलल स्लाइडिंग या फ्रंट करना। सेम चीज़ अगर मुझे गिम्बल से करनी है तो मैं कौन सा मोड यूज़ करूँगा, ये पहले समझना है। नॉर्मली हमारे पास 3 मोड होते हैं। पहला होता है पैन फॉलो, दूसरा होता है लॉकिंग, तीसरा होता है फॉलो मोड। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि गिम्बल का मोड कौन सा यूज़ करना है। तो मोड होगा हमारा लॉकिंग मोड, क्योंकि लॉकिंग मोड में हमारा कैमरा लॉक हो जाता है एक पर्टिकुलर फ्रेम को लेकर। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लॉकिंग मोड लिया,
और ये कैमरा मेरा लॉक हो गया, तो मेरा फ्रेम लॉक हो गया। अब किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि पैन फॉलो मोड क्यों नहीं है। ये भी समझने की बात है कि मैं वो क्यों, मैं बोल दूंगा तो आपने मानना नहीं, ये समझना है कि वो क्यों यूज़ करना है, ये क्यों नहीं यूज़ करना, ये भी समझना। पैन फॉलो मोड पे क्या होता है, जब भी मैं स्लाइडिंग शॉट लूँगा मेरा हाथ हल्का सा हिल सकता है, जिससे मेरा कैमरा हल्का सा लेफ्ट राइट जा सकता है। स्लाइडर में ऐसा नहीं होता। मैंने कई लोगों को देखा है वो स्लाइडिंग शॉट जो लेते हैं वो पैन फॉलो मोड पे लेते हैं, बट पैन फॉलो मोड इज नॉट मेड फॉर स्लाइडिंग शॉट्स। वो आपके फॉलो शॉट्स के लिए, जब आपने इसको ट्रैक करना है, चलते हुए आपने मोड़ना है और उसके साथ साथ आपको ट्रैक करते हुए जाना, देन यू हैव टू यूज पैन फॉलो मोड। बट नॉर्मली फॉर द स्लाइडिंग शॉट यू हैव टू यूज लॉकिंग मोड, क्योंकि लॉकिंग मोड में क्या होता है, एक एंगल पे कैमरा लॉक हो जाता है और देन वी कैन टेक 100% प्रिसाइज मूवमेंट शॉट ऑफ लॉकिंग मोड। तो पहली चीज़ स्लाइडर शॉट कैसे लेना है, मैंने यहाँ लेफ्ट में लिया, लेफ्ट में मैंने पकड़ा, जो कई लोग लेते हैं बताता हूँ आपको, यहाँ से शॉट इस तरह से वो मूव करते हैं और हमारा लॉकिंग का शॉट बन जाता है, बिकॉज कैमरा एक एंगल पे वो बन जाता है। अब इसके अंदर हम थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कहता हूँ कि हमारा थोड़ा दायरा बड़ा होना चाहिए, शूट करने का तरीका चेंज करना, ताकि मैं थोड़ा और एक्सपैंड कर सकूँ अपने शूटिंग के लेवल को। तो मैंने क्या किया, जब मैं इसको लेके चल रहा हूँ, चलते चलते थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ पैर करूँगा, फिर जाऊँगा। जो कई लोगों को मैंने देखा वो लंबा शॉट लेंगे स्लाइडर का लेके, बट इस टाइम पे क्या होता है, जब आप लेके चल रहे हैं इसको, तो आपका ब्रेक आता है बीच में और आपके पैर क्रॉस होते हैं आपस में, गिर सकते हो आप, आपका पैर आ सकता है, आप गिर सकते हो। हम चाहते हैं कि ऐसा सटीक तरीका, मतलब जो 100% परफेक्ट ऑप्शन हो उसको यूज़ करने का, वो समझें। हम कैमरा को एक एंगल पे लॉक कर देंगे, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, मतलब साइड में आ जाएंगे, तो फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने टिल्ट किया, ये टिल्ट क्यों किया बताओ, मेरा ध्यान है वॉकिंग में वॉकिंग शॉट कोई प्रॉब्लम ना है, तो हल्का सा टिल्ट करेंगे और अब चलेंगे। तो अब क्या, जो मेरा स्लाइडिंग शॉट है वो बिल्कुल परफेक्टली मूव करेगा, तो मुझे ऐसा चलने की जरूरत नहीं है जिसमें मेरा पैर से मैं अड़ के गिर सकता हूँ, राइट। या कुछ भी प्रॉब्लम है, वो ज़मीन जो है वो बैलेंसिंग में अप डाउन है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, 100% आप परफेक्ट शॉट ले सकते हो अगर आप इस तरह शॉट ले रहे हो, क्योंकि वो आपके पास एक एरिया बड़ा बढ़ जाता है और साथ में स्लाइडिंग मोड का आप एक्स्ट्रा एड ऑन की फीचर यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो था वो था अभी हमारा पहला शॉट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट कि हमारा गिम्बल को पकड़ के चलना है कैसे। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा स्लाइडिंग शॉट। थर्ड पॉइंट पे हम आएंगे जो कि हमारा एक ऐसा ऑप्शन जो कई गिम्बल्स में होता है बट वो यूज़ नहीं करते। सारे के सारे गिम्बल्स में फीचर होता है वो, बट हम लोग यूज़ नहीं करते। अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा वो समझेंगे। पहले मुझे ये बताइए, गिम्बल कितने लोग यूज़ करते हैं? यूज़ कर चुके हैं, एक बार हाथ लगा देते प्लीज़। मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है आप लोगों से, डेड बैंड कितने लोगों को पता है? डेड बैंड क्या होता है? डेड बैंड किसी को पता है? डेड बैंड एक ऐसा फीचर है जो हमारे गिम्बल के अंदर होता है, वो इनबिल्ट होता है, बट वो फीचर क्या काम करता है उसके बारे में हम समझेंगे। कई लोगों ने गिम्बल यूज़ किए हैं, बट वो गिम्बल के अंदर वो एक छोटा सा फीचर ऐसा है जो हमारे काम का है, बट हमें पता नहीं होता किसी उसका फीचर क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका यूज़ क्या है। मैं मान लीजिए एक फॉलो शॉट ले रहा हूँ, किसी को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ या फिर वॉकिंग कर रहा हूँ, तो फॉलो करते वक्त या रनिंग करते वक्त मैं चाहता हूँ कि कैमरा मेरा एक एंगल पे लॉक रहे, बट जब मैं टर्न करूँ तब वो टर्न हो, अदरवाइज वो लॉक रहे। जैसे कि नॉर्मली हमारे गिम्बल में क्या होता है कि हम लोग जब पैन फॉलो मोड पे लेके चलते हैं गिम्बल को, तो चलते वक्त हमारा हाथ हल्का सा लेफ्ट राइट में हिल गया तो मेरा कैमरा वो हल्का सा मूव हो जाएगा, राइट। मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी फॉलो करूँ किसी को शूट करते हुए, चलते हुए मेरा हाथ अगर हल्का सा भी हिले, मतलब इतने डिग्री पे हिले तो मेरा कैमरा ना हिले, बट जब मैं मूव करना चाहूँ तब मेरा कैमरा मूव हो जाए। दैट इज द डेड बैंड सेटिंग। उसमें क्या होता है कि हम एक सेटिंग में, डेड बैंड की सेटिंग में एक पर्टिकुलर एंगल को लॉकिंग मोड में कन्वर्ट कर देते हैं। वो 5 डिग्री का है या 10 डिग्री की मूवमेंट है, कितनी मूवमेंट आप चाहते हो उसको लॉकिंग मोड में कन्वर्ट कर दोगे, उस डिग्री के बाद फिर वो फॉलो करना शुरू करेगा। तो मैं काम करता हूँ, सेटिंग्स में गया और मैं डेड बैंड की सेटिंग में पैन को बढ़ा के 10 डिग्री कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये देखो 10 डिग्री तक ये कहीं नहीं जाएगा, और 10 डिग्री के बाद जब मैं घुमाऊंगा तब घूमेगा, ठीक है। इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, मैं 20 डिग्री कर देता हूँ, ये देखो, देख रहे हो मैं भाग रहा हूँ, मेरा हाथ इतना मर्जी होगा, 20 डिग्री के बाद जब मैं घूमूंगा तो घूम जाएगा। सो दैट इज अ डेड बैंड सेटिंग जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं कोई शॉट लेने के लिए जाता हूँ तो मैं एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ
कि मेरा शॉट एक ही बार में बिल्कुल 100% परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा शॉट क्या लेवल है। मान लीजिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, फॉलोइंग समवन, मैं चल रहा हूँ, चलते 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 मैंने एक कभी टर्न करना है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि जब तक मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ तब तक मेरा हाथ हिलेगा तो मेरी वीडियो में 1% का भी मूवमेंट ना आए, फ्रेम लेफ्ट राइट ना जाए। ये मेरी पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद जब मैं मूव करूँ अपने हाथ से तब वो मूव करे, ये मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए बैक झेलना पड़ेगा। अब कई लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि जब मैं किसी को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ, 360 शॉट ले रहा हूँ, ऑर्बिट 360 चाहिए 180, जैसे आपने पूछा कि कोई मेरा सब्जेक्ट सामने खड़ा है, मैं यहाँ से शॉट लेता हूँ और उसको फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। उस टाइम पे मेरा परफेक्ट शॉट कैसे बनना चाहिए? तो दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है जॉयस्टिक के साथ, दूसरा तरीका होता है आपके हैंड मूवमेंट के साथ। हैंड मूवमेंट में मेक श्योर यू मेक द डेड बैंड सेटिंग्स टू 0 ऑफ पैन मोड, क्योंकि 0 कर दोगे ना तो आपकी रियल टाइम मूवमेंट शायद हो जाएगी, मतलब हल्का सा टर्न करते मूव हो जाएगा। तो जितना आपने टर्न करना है, अभी क्या होता है आपके गिम्बल में बाय डिफॉल्ट डेड बैंड की सेटिंग 5 डिग्री या 10 डिग्री में जाती है, किसी गिम्बल में 5 होती है, किसी गिम्बल में 10 डिग्री होती है। उसमें क्या होता है 10 डिग्री तक आपका हाथ जो है वो हिले तो आपका कैमरा नहीं हिलता। ये प्रॉब्लम कई लोगों को फेस करनी पड़ती है। 360 शॉट लेते हैं ना, ऑर्बिटिंग शॉट, घुमा के शॉट लेते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा टर्न करना पड़ता है हमें। सही कह रहा हूँ, कह रहा हूँ। तो उस टाइम पे हमें अपने डेड बैंड को 0 करना है। देखो कैमरा नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ गया, बैक बैंड में 0 दिया। अब देखो मैं हल्का सा हिलाऊंगा ना, चाहे वो एक डिग्री का क्यों ना हो, कैमरा मूव करेगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैंने किसी को फॉलो करना है तो मैंने उनकी तरफ रखा और हल्का सा मूव होता जाऊँगा, हाथ को बस हल्का सा टर्न करना है तो वो मूव करेगा। पहले का ज़्यादा टर्न करना पड़ता था। तो डेड बैंड सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू टेक फॉलो शॉट्स, ऑर्बिटिंग शॉट, 360 शॉट्स, रनिंग शॉट्स, और भागते हुए आपने किसी को ऑर्बिट में मतलब हाफ ऑर्बिट कवर करना है, उसके लिए आपको डेड बैंड 0 करना है, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ है, जैसे आप मैंने जॉयस्टिक के साथ बताया था, अभी मैं जाता हूँ लॉकिंग मोड, इसको मैं बंद करता हूँ और मैं आगे लॉकिंग मोड पे। लॉकिंग मोड पे मैंने एक फ्रेम लॉक कर दिया। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जॉयस्टिक को हल्का सा मूव करके वो उसी स्पीड से मूव कर सकता हूँ, जैसे मैं अपनी बॉडी मूव कर सकता हूँ। मैंने इनके फेस की तरफ लेके गया और मैं हल्का सा जॉयस्टिक मैंने मूव किया और मैं चल रहा हूँ, ठीक है। जॉयस्टिक के साथ मूवमेंट, जितना जॉयस्टिक आप मूव करोगे और अपनी बॉडी मूव करोगे, दोनों का तालमेल बैठना चाहिए, तभी आपका वो शॉट बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। वो क्या आपको कई बार प्रैक्टिस करने के बाद आपका हाथ को बैठ जाएगा, बट इट इज अवर गिम्बल, क्योंकि एक्चुअली वर्क ऑन है 2 बार 4 बार 5 बार आप करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि कितनी जॉयस्टिक की मूवमेंट करनी है और कितना आपको चलना है। उसके लिए बेस्ट पार्ट क्या होता है, जॉयस्टिक की मूवमेंट स्पीड को स्लो कर देते हैं और उसको बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर या लेफ्ट हैंड कॉर्नर कर दिया जाता है, ताकि एक कॉन्स्टेंट स्पीड में वो चले और हम खाली अपनी बॉडी मूव करें। क्योंकि जॉयस्टिक को अगर सेंटर में रखोगे तो जॉयस्टिक की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी तो शॉट खराब हो जाएगा। तो बेस्ट वे टू शूट व्हाइल मूविंग, तो जॉयस्टिक को बिल्कुल एंड कॉर्नर पे ले जाओ और उसकी स्पीड इंटरनली कम कर दो जॉयस्टिक की, और तब आप उसको मूव करोगे तो आपका शॉट बिल्कुल परफेक्ट है। पोर्ट्रेट मोड कर सकते हैं कोई चीज़। एक्चुअली मैं टेक्नोलॉजी में क्या मिला, गिम्बल तो है ये बोलना, बट एक्चुअली क्या टेक्नोलॉजी है, वो है हमारा गिम्बल का एड ऑन फीचर। मतलब एक गिम्बल ऐसा जिसके अंदर आपको इनबिल्ट लाइट, इनबिल्ट माइक, सब चीज़ें इनबिल्ट मिल रही है। जैसे कि मैं VB3 की बात कर रहा हूँ, मेरे सामने गिम्बल था, VB3 था। कंपनी ने VB3 के अंदर एक रिस्ट मोड लगा दिया, रेस्ट मोड, जो आपके आर्म के ऊपर ये गिम्बल पूरा रेस्ट करता है। नॉर्मली अगर मैं किसी गिम्बल को ऐसे पकड़ूंगा, नॉट मोर देन 10 सेकंड्स या 15 सेकंड, क्योंकि सारा का सारा वेट मेरे हाथ पे आएगा, मेरे हाथ में कांपना शुरू कर दिया, देख रहे हो आप, हाथ कांप रहा है मेरा पूरा। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा, ऐसे भी पकड़ूंगा तब भी दर्द होगा, बट इसके ऊपर सपोर्ट आता है, मेरे हाथ के ऊपर सपोर्ट आ गया, 1 घंटे तक मैं पकड़ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सारा का सारा वेट मेरी आर्म के ऊपर चला गया। ये एक इसका प्लस पॉइंट है, और ये कंपनी ने बनाया है स्पेशली उनके लिए जो इवेंट की वीडियोस बनाते हैं या तो कमर्शियल शॉट देते हैं, फिर लॉन्ग रन तक आपको गिम्बल यूज़ करना है। तो बहुत सारी चीज़ें बाइकियों के साथ इन्होंने यूज़ किया हुआ इसके अंदर, जो मैं आपको अभी इसके अंदर बताने वाला हूँ। और आपको बता दूँ यही वाला गिम्बल आज आपको लकी ड्रॉप में मिलने वाला है। ये VB3 कॉम्बो ही है जो मेरे हाथ में, तो आज लकी ड्रॉप इसी का ही है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ, एटलीस्ट आपको पता होगा जब यूज़ करने के लिए जाएंगे आप इस गिम्बल को, जब फ्री में लेके जाएंगे ना, जीत के जाएंगे यहाँ से, तो एटलीस्ट वो सारे फीचर्स आपको पता होंगे। सही है ना, सही है।
चलिए, ये सारे के सारे फीचर्स मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें सबसे पहला जो मेन पॉइंट हमें समझना है वो है गिम्बल के एड ऑन फीचर्स हैं। गिम्बल तो बैलेंसिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारे फीचर्स बदल रही है, वो डेड बैंड भी वही है, स्पीड भी वही है। एड ऑन क्या है? एड ऑन में क्या है? पहली चीज़ क्या है? रिस्ट रेस्ट। दूसरी चीज़ क्या है? बैक हैंडल विथ फ्लेक्सिबल सपोर्ट, अप डाउन भी कर सकते हो यहाँ से खोल के, जितना आपको एंगल एडजस्ट करना है एंगल एडजस्ट कर सकते हो, और जिस भी एंगल पे इसको कंट्रोल करना है वो कर सकते हो। साथ में कंपनी ने इसके अंदर एक लाइट लगा दी। वो लाइट जो है वो आप इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो या फिर कैल्विन कंट्रोल कर सकते हो। फॉर इवेंट्स इसमें क्या है बेसिकली कि आपने कुछ फिलिंग करनी है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ इवेंट्स पे आप जाते हो, बहुत ज़्यादा डार्क एरिया होता है, वहाँ पे आईएसओ आपको खोलना पड़ता है, फिर वो नॉइस क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पे एटलीस्ट फॉर द फिलिंग या फिर आपको एक से शूट करना है तो ब्लू कलर की लाइट डाली है या कोई ऐसी एम्बियंस की लाइट पड़ रही है, इसको आपको थोड़ा चेंज करना है या फिर वार्म लाइट में कन्वर्ट करना है, कूल लाइट है उसको थोड़ा चेंज करना है, कैल्विन ऐड कर दो उसके, मतलब बेसिकली जो कलर टेम्परेचर है वो आप इसमें चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये कंपनी ने पहला ध्यान रखा इसके लिए। सेकंड ध्यान ये रखा कि कंपनी ये कहती है कि वीडियो स्टेबिलिटी के साथ ना ऑडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, आज की नेटफ्लिक्स बहुत फेमस है, वो OTT प्लेटफॉर्म से बहुत फेमस हो चुके हैं, हमारे भी सब लोग वही देखते हैं, पिक्चर वाले कई लोग जाते हैं। बट उसके अंदर भी क्या होता है कि जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें दो चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। पहली चीज़ होती है हमारी विजुअल्स, दूसरी चीज़ क्या होती है? साउंड। और साउंड एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सारी की सारी चीज़ डिपेंड करती है, उसमें क्या आप साउंड दे रहे हो, उसका मूड, गाने भी कभी पसंद आते हैं, वो गाने की आवाज़ सुन के अच्छा लगता है, राइट। और हम जब कोई इवेंट शूट करने के लिए जाते हैं, मैं टिपिकली बात कर रहा हूँ ऐसे इवेंट्स की जो वेडिंग्स होते हैं, जो पर्सनल पार्टीज वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम लोग माइक्रोफोन यूज़ नहीं करते, वहाँ पे क्या होता है कि वो जनरेटर की आवाज़ आई होती है, पंखों की आवाज़ आई होती है, वो सब कुछ ऐड ऑन करके हम क्लाइंट को दे होते हैं, बाद में डबिंग हो जाती है, बट वो चीज़ जो है ऑरिजिनलिटी वो खराब हो जाती है, राइट। हम चाहते हैं कि आप हर वीडियो के साथ एक माइक्रोफोन यूज़ करो, बट गिम्बल के साथ इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज गिम्बल के ऊपर जब हम माइक लगाते हैं तो इसके ऊपर माइक लगाने के बाद यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स कि बैलेंस करोगे तो बैलेंस नहीं होगा, चीज़ एरिया बढ़ गया, ग्राउंड एंगल शॉट लोगे तो ऊपर इतना बड़ा आएगा, ये मोटर टकराएगी, वो प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा। साइड में लगाओगे तो केबल आएगी, तो हल्की सी केबल ले लेगी, आपको शॉट मिलेगा, या फिर 360 शॉट लोगे तो केबल पूरी इसके साथ में निपट जाएगी और वो आपको प्रॉपर शॉट नहीं शूट कर पाओगे। तो कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर इनबिल्ट माइक लगा दिया, गिम्बल के अंदर ही माइक्रोफोन इनबिल्ट, खाली आपको एक केबल कनेक्ट करनी है कैमरा से और बाकी सब कुछ जो है वो गिम्बल का काम है, वो अपना आपको खाली और खाली केबल कनेक्ट करनी है ध्यान से। किसी भी गिम्बल में नहीं है अदर देन Beagle 3 प्लस ये रिस्ट सपोर्ट। साथ में एक और फीचर है इसके अंदर, वो है ऑटोमेटिक शूटिंग मोड। अब ऑटोमेटिक शूटिंग मोड क्या है? जैसे मान लीजिए मैं कोई शॉट ले रहा हूँ, मुझे 360 का शॉट लेना है, ठीक है। 360 के शॉट के अंदर हमें क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ती है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक को मैं लेफ्ट करूँगा या राइट करूँगा तो वो 360 में काम करेगा। मैं इसको एक कमांड देता हूँ कि ऑटोमेटिक 360, बटन दबाऊंगा और 360 ऑटोमेटिक होता रहेगा, तो मेरा ध्यान खाली गिम्बल से शॉट लेने की तरफ रहेगा, जॉयस्टिक पे नहीं रहेगा, बिकॉज कुछ एरियाज में आई एम नॉट एबल टू यूज़ माई जॉयस्टिक। क्यों और कौन सी जगह पे वो देखूंगा। मैं इसको 360 मोड पर डालता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने जॉयस्टिक को यूज़ करना शुरू किया, लेफ्ट राइट जैसा भी आप चाहते हैं। अब मुझे एक शॉट लेना है, टॉप एंगल का कोई फ्रेम है, जैसे मान लीजिए कोई शैंडलियर है, शैंडलियर के ऊपर मैंने फोकस किया और 360 करते हुए नीचे आना है। अब जॉयस्टिक तो मैं यूज नहीं कर सकता इसके अंदर, मुझे और भी बड़ा चाहिए तो मैं इसके नीचे मोनोपॉड लगा सकता हूँ। मोनोपॉड लगा के अगर मेक टू अ सर्टेन हाइट, जो मैंने 1-1.5 मीटर तक ऊपर ले गया, उसके बाद मैंने ऊपर ले जाके शॉट लेना और नीचे लेकर आना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा? जॉयस्टिक यूज करूँगा। तो क्रिएटिविटी करनी है ना हमें, अभी तो क्या है हमारी क्रिएटिविटी की एक सीमा है, क्योंकि जॉयस्टिक यूज़ करनी पड़ेगी। अब क्या है वो सीमा खुल गई, दायरा बढ़ गया, तो उसको बेसिकली हमें यूज़ करना है अलग एंगल से। अब हम क्या चाहते हैं, मैंने इसके अंदर ऑटोमेटिक 360 मोड डाला, इसको मैंने ऊपर किया, दो ही ऑप्शन है करने के लिए, या तो एक लड़के को खड़ा करो सीढ़ी के साथ कि ऊपर खड़ा हो जाए और जॉयस्टिक को हल्का टच कर दे, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि किसी को बोलूँ कि यार इसके ऊपर टेप लगा दे जॉयस्टिक के ऊपर और ऊपर से शॉट लेकर आऊँ। तीसरा ऑप्शन जो गिम्बल के अंदर इनबिल्ट है वो है ऑटोमेटिक मोड, जो यहीं पे आपके वोल्टेक्स का ऑप्शन है, वो स्टार्ट कर देते हैं। 2 बटन दबाने हैं खाली बस। कितनी देर लगी मेरे को? 2 सेकंड। 360 स्टार्ट हो गया। अब मैंने एक शॉट लेना है टॉप एंगल से नीचे, या फिर
ग्राउंड एंगल की टॉप एंगल, जैसे मान लो मुझे इस तरह को शॉट लेना है, यहाँ से मैं शॉट ऊपर लेके जाना है, ठीक है, या फिर मैं इस हैंडल को पकड़ के ग्राउंड एंगल से 360 शॉट लेते हुए ऊपर जा रहा हूँ, जो कि मुझे जॉयस्टिक के साथ करना पड़ता था और मैं ग्राउंड एंगल का शॉट जॉयस्टिक से नहीं ले पाता, बिकॉज पूरा मुझे झुकना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ और भी क्रिएटिव शॉट्स हैं। जो मान लो अगर आपको 360 को शॉट लेना है, ऐसे लेके चलना है आपने, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई गिम्बल की, तो जॉयस्टिक को यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आपका एक ही काम हो रहा है। बट अब इसमें एक समस्या है जो मुझे कई बार लोगों ने पूछा कि यार इस टाइम पे मैं फोकस और रिकॉर्डिंग कैसे करूँगा। कुछ जगह पे तो क्या है ना कि हमें फोकस करना पड़ता है और रिकॉर्डिंग का मतलब, तो कंपनी ने इसका ध्यान रखते हैं। कंपनी ने फीचर बनाया तो उनको पता था, बिकॉज ज़्यूम ब्रांड इज ओनली फोकसिंग ऑन गिम्बल्स, उसी की गारंटी है, वही बना रहे हैं, वही कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा फीचर कंपनी ने सोचा कि यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग का बटन दिया जिसके अंदर दो ऑप्शन है। पहला है हाफ प्रेस फोकस, सेकंड है फुल प्रेस रिकॉर्ड। मतलब एक बार प्रेस करोगे फोकस करेगा, दूसरी बार प्रेस करोगे मैं अभी कैमरे को टच करके फोकस नहीं कर सकता या रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एंगल क्रिएट किया और उस एंगल पे जाके पहले फोकस किया, क्योंकि स्क्रीन मेरे को दिख रही है, फोकस किया और उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग शॉट लिख दिया। जैसे भी शॉट चाहिए रिकॉर्डिंग करनी है, जो भी करना यू कैन डू, ठीक है ना। अब इसके बाद सेम, हाँ, जो हमारे केबल साथ में आते हैं केबल से, राइट राइट सेम केबल। अब इसके बाद इसमें एक फीचर और है, वो फीचर है हमारा अपर्चर आईएसओ शटर स्पीड एक्सपोजर कंट्रोल। वो सारे के सारे कंट्रोल्स आपके कैमरा के आप गिम्बल से ही कर सकते हो। हमारे गिम्बल में व्हील दिया हुआ है, ये वाले व्हील को मैं अलग अलग ऑपरेशन पे सेट कर सकता हूँ। या तो मैं करूँगा इसको रोलिंग कर, देखिए आप, या तो इसके मेन्यू में एक सेटिंग आती है, मैं उस पर जाता हूँ और इस पर जाता हूँ व्हील पे, इसको रोल की जगह मैंने जॉ करना है, पिच करना है, आईएसओ अपर्चर शटर स्पीड किस पे सेट करना है, मैं वो सेट कर लूँगा तो मेरे कैमरे का वो वाला फीचर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। हाँ, जैसे आपको कोई भी एक पर्टिकुलर फीचर सेट करना है तो आप इसको ऑन करके रखो। जब आप कंटिन्यूसली शूट कर रहे हो तो आपने ये ऑन कर लिया, आप शूट कर रहे हो, अब आप कहते हो कि मुझे अपर्चर यूज़ करना, तो एक बार अपर्चर पे गए बटन दबा दिया, अपर्चर यूज़ होना शुरू हो गया। फिर एक बार ये है, देख रहे हो, इस पर गए, इसका बटन दबा दिया, फिर ठीक है आपने दूसरा यूज़ करा, दूसरे बटन दबा दिया। तो ये आपको जो भी शूट करना है, नॉर्मली हम लोग कोई शूट करते हैं तो वहाँ पे आईएसओ शटर स्पीड तो हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, आईएसओ और अपर्चर का मेनली यूज़ करते हैं। बट अपर्चर भी एक एरिया में रेगुलर यूज होता है, आईएसओ का ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि अलग अलग एरिया में आके आपको लाइट कंपनसेशन होता है, एड ऑन करना होता है। तो उसके लिए आईएसओ पे आपको जब चेंज करना है, चेंज करते हो बटन है, क्लिक किया और काम करेंगे, ये खाली बटन भी ये काम करेंगे। आप चाहते हो कि इसको मुझे इसकी मूवमेंट में यूज़ करना है, इसमें वो भी ऑप्शन है। इसमें व्हील को मैं कर देता हूँ रोल पिच कर देता हूँ, पिच करूँगा तो मैं इसको ऊपर नीचे करूँगा तो ये पिच करेगा। आपको क्या यूज़ कर रहे हैं उस व्हील से वो वाला कंट्रोल मिल रहा है। तो गिम्बल ने सारे के सारे कंट्रोल्स आपको बता दिए कि इस व्हील के अंदर ये कंट्रोल्स यूज हो सकते हैं, आपको कंट्रोल को बदल सकते हैं। आप इसके अंदर एक मोटर लगा लो, जो देखो ये गिम्बल के साथ एक लेंस के ऊपर एक मोटर लगी हुई है। ये मोटर यू कैन माउंट ऑन एनी ऑफ द गिम्बल एंड उस मोटर का कंट्रोल भी कर सकते हो। ऐसा मतलब लेंस को अगर आपने घुमाना है फोकस पे चाहे जूम पे, जैसे आप चाहो, बिकॉज अगर फोकस पे घुमाना है तो फोकस पे घुमा सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास एक प्राइम लेंस का शॉट हमें लेना है, 50 mm 1.2 लगानी है मैंने, उसमें मुझे फोकस शिफ्टिंग करनी है, तब मुझे एक जो मेन हीरो है वहाँ खड़ा, हीरोइन जहाँ खड़ी है वहाँ से फोकस यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, उसके लिए मुझे फोकस मोड रिमूव करके करना पड़ता है। क्योंकि मैनुअल मूवमेंट में यू कैन वर्क विद योर माइंड कि कैसे आपने काम करना है। ऑटोमेटिक में तो क्या है ना, वो किसी को भी कैमरा ऑटोमेटिक पकड़ लेगा और उसको फोकस कर लेगा। बट मैनुअल फोकसिंग में यू हैव टू थिंक कि आपको क्या करना है, तो उसके हिसाब से मूवमेंट कर सकते हो। तो सिमिलर मोटर आप इसको ऑन कर सकते हो, यही चीज़ आपका काम करेंगे मोटर को टर्न करने के लिए। तो आप उसमें चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या करना है। अच्छा, एक और पॉइंट इसके अंदर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ जो है वो इस गिम्बल की 21 आवर है, 21 घंटे कॉन्टीन्यूसली वर्किंग, जिसमें लाइट लगी हुई है, जिसमें माइक लगा हुआ है। कंपनी से कि अगर आपको रेगुलरली कॉन्टीन्यूसली काम करना है, यू हैव 21 आवर्स, 21 घंटे आपके पास, आप करो। और अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो पावर बैंक जेब में डालो, केबल लगाओ, 1.5 घंटे में चार्ज स्टार्ट हो जाता है, साथ में काम करते रहो, साथ में फिर 21 घंटे फुल चार्ज करने होगा। दिस इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। नो, नॉट एट ऑल। कंपनी ने ऑप्शन दिया, कंपनी ने ऑप्शन दिया, कर सकते हो। ट्रायल एंड टेस्टेड, मैं खुद यूज़ करता हूँ। कभी जब शूट करने होते हैं, कभी जाते तो दो जाते हैं, जब कोई हमारा शूट कम होता है, जब हम कोई कहें कि पर्टिकुलर को शॉट लेने को टेस्टिंग ट्रायल करनी है, कोई वर्कशॉप है, तो एक एक गिम्बल हमारा 10-10 वर्कशॉप निकाल देता है, बिकॉज क्या है, 2 घंटे 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए यूज हो रहा है, राइट। बेसिकली क्या है, हमें एक ऐसा ऑप्शन मिल गया है जिसके अंदर यू हैव एंडलेस कैपेबिलिटीज, मतलब कैपेबिलिटीज बहुत सारी है।
अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको, Vivil 3 के अंदर आप Vivil 2 के फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हो। और Vivil 2 में क्या फंक्शन है मेन, जो Vivil 3 में नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। वो है ऑटोमेटिक फेस ट्रैकिंग। सबसे बड़ा फीचर जो आप ऐसे पूछ रहे थे ना, मैं वो काम कैसे करूँ, वो ऑटोमेटिक कर सकते हो। फेस पे टच करो या किसी ऑब्जेक्ट पे टच करो और वो ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक करना शुरू कर देगा। दैट इज द मेन फीचर, ये सबसे बड़ा फीचर है। अब ये फीचर हमारे Vivil 2 में आता है जब हम इसके अंदर ये LCD जो स्क्रीन है ये खोलते हैं। ये कैमरा का पूरा कंट्रोल है, वो केबल लगा हुआ क्योंकि HDMI के थ्रू ही आपका वीडियो इनपुट होता है। तो गिम्बल के अंदर पूरा का पूरा फीचर है। ये डिवाइस साथ में आती है, इसे AI डिवाइस कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसमिशन डिवाइस, जो इसके अंदर वीडियो आके आपके डिवाइस पे यहाँ पे मॉनिटर पे दिख रहा है। आप एक टॉप एंगल का शॉट लेना है, मॉनिटर नीचे किए हुए शॉट यहाँ पे दिख रहा है। ग्राउंड एंगल का लेना है, मॉनिटर यहाँ पे यहाँ से दिख रहा है। तो कैमरा में दिखने का जरूरत नहीं है, आई हैव एक्स्ट्रा एड ऑन मॉनिटर। उसके बाद इसके ऊपर मैं फेस के ऊपर टच करूंगा, यहाँ पे इसको टच करूंगा तो वो फेस लॉक हो जाएगा। और फिर जो भी मैं फेस लॉक कर रहा हूँ उसको मैं सामने से लेके भागूंगा गिम्बल को, कैमरा भी ऑटोमेटिकली फॉलो कर सके, मुझे नहीं कुछ करना है। तो ये इसका फीचर है Vivil 2 का, जो अब Vivil 3 के अंदर आप ऐड ऑन ऐड कर सकते हो। हाँ, हाइपरलैप इज डिफरेंट थिंग। हाइपरलैप जो है पर्टिकुलर को फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसमें आपको हाइपरलैप्स के मोड पे नहीं जाना भाई, टाइम लैप्स पे जाकर उसको ट्रैक कर लेना है। तो वो टाइम लैप्स में वो कैमरा अपने आप उसको मूव करना शुरू कर देगा। चलो, ये हो गया हमारा एक फीचर जो Vivil 2 में है। जो Vivil 2 का फीचर कंपनी आती है वो भी इसमें, ये कैमरे का बैटरी कंपनी ने बंडल कर दिया। Vivil 3 कॉम्बो जो मैं आपको साथ दे रहा हूँ पैकेज है, इस पैकेज के अंदर Vivil 3 कॉम्बो में ये कैमरा बैग इज ऑल्सो कमिंग एज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये बैग एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर ऊपर तो आएगा पूरा गिम्बल और नीचे आएगा आपका कैमरा। एक कैमरा बैग है बेसिकली, इसको मैं टांग के नॉर्मली अपने शूट किया सकता हूँ। सिंगल किट मतलब आपकी एक बॉडी, 2 लेंसेज, मल्टीपल एसेसरीज, इसमें आप ऐड ऑन चार्जर बैटरी से डाल सकते हो विद गिम्बल। तो ये कंप्लीट किट कंपनी ने देगी, वो भी साथ में दी है। मतलब आपको अलग से कोई लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बैग लेना है ना, आप कुछ लेना है, तो ये भी कंपनी साथ में आपको दे देगी। Vivil 3, Vivil 2 तो जो थोड़ा सा पुराना मॉडल है, पर उसके अंदर फीचर बहुत सारे हैं जो मैंने अभी आपको बताया। सारे के सारे फीचर है, फेस ट्रैकिंग एंड ऑल। अब हम बात करते हैं Crane 2S की, एक ऐसा गिम्बल जिसके अंदर हम एक टाइम पे 2 शॉट ले सकते हैं। किस तरीके के, एक शॉट है हमारा 50 mm का, एक शॉट है 85 mm का, एक 18 mm का, एक 50 mm का, एक ही गिम्बल से। बिकॉज इसमें कैपेबिलिटीज है 2 कैमराज को माउंट करने में, 2 कैमराज एक टाइम पे माउंट हो जाते हैं। 4.5 kg पेलोड। जैसे आप चाहो, मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो है। ये ड्यूल माउंटिंग प्लेट, ड्यूल कैमरा माउंटिंग प्लेट जो लगाई है इसके ऊपर, और इसके ऊपर एक कैमरा की बॉडी जो है वो लगी हुई है, तो इसके ऊपर दूसरा कैमरा बॉडी लगा दी विद डिफरेंट लेंसेज। तो यू हैव 2 फोकल लेंस राइट नाउ, जो अभी आप कैप्चर कर रहे हो। और अभी आप एक चीज ध्यान से देखना, एक ही टाइम पे तो सेम शॉट 2 अलग अलग कैमरा से हो रहा है। इसको आप ये मत समझो कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है गिम्बल में। हमें ये समझना है कि ये कैपेबिलिटीज है, मैं क्या कर सकता हूँ। पहली चीज़, 2 कैमरे लगाने लगा सकते हो। दूसरी चीज़, ऊपर टॉप कैमरे में आप एक्शन कैमरा लगा दो, DSLR लगा दो, 360 कैमरा लगा दो। आजकल GoPro का 360 कैमरा बहुत अच्छा आता है। इसके बाद BTS मतलब बिहाइंड द सीन शूट करना है तो एक कैमरा अपनी तरफ करके लगा दो। आप क्लाइंट को आजकल क्या रील्स बनाते हैं कई लोग, इसमें क्या होता है, ऊपर एक शॉट होता है जो प्रॉपर शूट किया होता है और नीचे शॉट होता है कि मैं कैसे शूट कर रहा हूँ। तो आजकल उसकी बड़ी सारी इंस्टाग्राम की रील्स और स्टोरीज चल रही है जिसमें लोग दिखाते हैं कि मैंने कैसे मेहनत की और कैसे मैं भागा और मैंने कैसे शॉट लिया। तो वो भी इसमें से क्रिएट कर सकते हैं। तो 4.5 kg का पेलोड है, यू कैन डू दी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज यूज जो आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। आपको यूज़ करना है कि आप कौन से ब्रांड के लवर हो, आपको पता है कि कौन सा आपको कैमरा आपको पसंद है, वो वाला कैमरा लगाओ। उसको जो आपको लगता है कि इसमें यूज़ कर सकते हैं लगा सकते हैं। 2 बॉडीज एक साथ आप लगा सकते हैं। ये कैपेबिलिटीज कंपनी के प्रोडक्ट है। जो आप बता रहे थे एक आगे पीछे, उसका एक यूट्यूबर ने शॉट लिया हुआ है, वीडियो देख रहे हो, एक फ्रंट शॉट एक बैक शॉट। इसको यूज़ करने के लिए इसमें ये ऐसा कैमरा यूज़ किया मुझे, एक फ्रंट और एक बैक। देखो ये भी चल रहा है, चलते हुए हिल रहा है, बट उसने क्या किया हुआ है, देखो थोड़ा सा टिल्ट करके पकड़ा हुआ है।
जो भी एक परफेक्ट काम करना जानता है गिम्बल के साथ, दे विल ओनली यूज द गिम्बल विद 15 to 20 डिग्री पैन टिल्ट व्हाइल मूविंग। 15 से 20 डिग्री टिल्ट कर लोगे, आपके शॉट में कभी भी जंपिंग और वॉबल इफेक्ट नहीं आने वाला। ये तो तय है, ये तो 100% गारंटेड है। ठीक है ना। आप इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स, यूट्यूबर्स की वीडियो देखें ना, अगर वो बड़े डबल हैंडल राउंड एक्सेस वाले गिम्बल्स यूज करते हैं ना, थोड़ा टिल्ट करके यूज करते हैं उसको। Webull 3, Webull 2, Crane 2S तीनों 40 to 45,000 रुपीज़ के बीच में मिलते हैं, इंक्लूडिंग GST। मतलब एक सिंगल प्राइस का अगर हम चेक करें 40 to 45,000 के बीच में, तो ये तीन मॉडल्स जो है आपको 40 to 45,000 के बीच में ही मिलते हैं, इंक्लूडिंग ऑफ GST, इंक्लूडिंग ऑफ 2 years ऑफिशियल वारंटी। और मुंबई में सर्विस सेंटर है, दिल्ली में सर्विस सेंटर है, बैंगलोर में सर्विस सेंटर है, अपना पंजाब में सर्विस सेंटर है। नाउ वी आर ओपनिंग लॉट ऑफ मोर सर्विस सेंटर जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इंस्टेंटली जाके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लोकल सपोर्ट आपको मिल जाती है। और कई यूजर्स हैं अभी अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 6 मंथ में वी हैव सोल्ड मोर देन 1,000 यूनिट्स। तो आई नो कि अलॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग इट। एंड अभी जो कंपनी ने ऑप्शन दिया हुआ है फॉर द लोकल सर्विस, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोकल सर्विस मिल रही है आपको आपके एरिया के अंदर, तो एटलीस्ट यू हैव एनी इशूज़ तो आप सेम डे अपना काम करा सकते हैं। ड्रॉ के लिए आई इनवाइट यू फॉर द विजिटर प्लेस। देखो लकी ड्रॉ भी बहुत बड़ा लकी ड्रॉ है, 46 किसी ने 2,000 का नोट डालने की नहीं सोची है। क्या बोल रहे हैं? सबने अपने ट्रेन की टिकट, पार्किंग की टिकट सब डाल दिया इसमें, क्योंकि मैं कंफर्म कैसे करूँगा किसका कार्ड है। मैंने पहले इसीलिए बोला यू शुड राइट योर नेम एंड मोबाइल नंबर। हमारा जो 3rd डे नहीं आज ही निकलने वाला, धड़कने कैसे बढ़ गई थी ना। विनर के लिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 10 9 8 7 5 4 3 2 1 मिस्टर करण, थैंक यू सो मच सर। आई होप ये पहला हाँ मिलेगा 6 5 4 3 2 1 ये कार्ड निकला है, मैंने नाम तो लिया नहीं, देखो कार्ड अपने आप में मोबाइल नंबर फटाफट कितनी जल्दी है, देखो ये अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करा दीजिए। वही बोल रहे ना, आधा टी-शर्ट का सही जवाब इनके तारीफ करा दीजिए। हमारे पैकेट की दूसरी में है। थैंक यू सो मच टी-शर्ट के जितू भाई हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल फॉर गिम्बल। जितू तो ऐसा ले ले, आवाज़ नहीं आ रही किसको चाहिए, किसको चाहिए, जिसको चाहिए तो गया कुछ। आज पास वाले को कुछ नहीं मिलने वाला, दूर वाले को मिलेगा। चलिए धड़कन शुरू हुई। अंदर से ना क्या होता है, सांसें जो है वो थोड़ी सिक्योरिटी शुरू हो गई है। मैं इनको देख रहा हूँ बड़ी देर से, ये कह रहे हैं कुछ अब तो आ जाए मेरा कार्ड में साथ में, राइट। आप अपने चेक कर लो, आपके पास घड़ियों में आजकल वो लगा होता है हार्ट बीट मीटर, पल्स मीटर, पता लग जाएगा आपकी कितनी हार्ट बीट तेज हुई है। टाइम लगेगा बहुत, मुझे ना मजा आता है बहुत ज़्यादा। 8 7 6 5 4 3 2 1 ये कार्ड आ गया है हमारे हाथ में, LIC एजेंट तुलसी रवा जी जयपाल। ये कौन है सर, मोबाइल नंबर बताइए सर, इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए। हमारे ये 50,000 रुपीज़ से जिंदगी के विनर हैं। ऊपर आओ, ताली बजा इनके लिए यार। 50,000 रुपये लेके जा रहे हैं, एक्चुअली से सोच के आए थे कि आज मैं कुछ लेके जाऊँगा, राइट। इतनी इंश्योरेंस निकाली आज तो नहीं निकाली। आपकी कार्ड में इंश्योरेंस का वो लिखा होता है, इसलिए मुझे लगा बहुत बड़ी अवार्ड। तो गाइज आपने देखा कि इस तरह के इनाम आपको भी मिल सकते हैं। ये है BKC में, आपको यहाँ पे सारे कैमरेज की यहाँ पे एग्जीबिशन है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए, उसमें से ये Xeon का एक यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, जो कि ये Webull 3 को प्रमोट कर रहे हैं। Webull 3 का जो प्राइस है ऑलमोस्ट 46-48,000 के आसपास है। ये आपको भी मिल सकता है फ्री में, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा BKC बैंड्रा में। तो वहाँ पे आपको एंट्री पास वगैरह फ्री है। आपको वहाँ पे ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ पे आपको स्कैन करके एंट्री पास, गेट पास आपको मिल जाएगा।
और वहाँ पे आप जियोन में चले जाना, तो वहाँ पे उनका वर्कशॉप होता है 10 मिनट का। वर्कशॉप होने के बाद 2 टी शर्ट और एक विबिल का गिम्बल फ्री आपको दिया जाएगा, वो भी लकी ड्रॉ सिस्टम से। तो आप अपना नसीब आजमा सकते हैं वहाँ पर जाकर, और आपको ज़रूर मिलेगा। मुझे मिला है टी शर्ट, तो आप भी एक बार जाके आजमा लीजिए आपका नसीब। और जिसको भी ज़रूरत है गिम्बल की, तो एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना, घूम लेना। वहाँ पे मार्केट पूरा है, कैमरा का है और सब कुछ है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलो मिलते हैं, लेकिन इससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों।